बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनका जो प्राइवेट हिस्सा है उसका साइज बहुत ही कम है। ठीक है, तो मेन बात क्या होती है कि कुछ लोगों का सच में होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सच में नहीं होता है, उनका सही साइज होता है। तो चलिए आज हम यही बात करेंगे कि क्या साइज सही है और क्या नहीं है, और एक्चुअल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उनका साइज उनको कम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो पहला जो पॉइंट है वो है मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा है फिजिकली। दोनों ही बातों पे डिपेंड करता है, एक तो आपके माइंड पे, एक आपका फिजिक कैसा है। ओके, तो देखिए मेंटालिटी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेंटली बहुत सारे लोग आपके दिमाग में ये बातें डालते हैं कि आपका जो साइज है वो कम है, क्योंकि हो सकता है आपने पॉर्न देखी हो, किसी भी साइट पे कुछ देखा हो, कोई ऐसी पिक्चर्स देखी हो, या फिर आपके दोस्तों से सुना हो, क्योंकि दोस्त भी ऐसे झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि उतना साइज होना चाहिए, ये सही है वो गलत है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसने कहीं कुछ देखा हो और आपका साइज देख के वो कंपेयर कर रही हो, उसको पता ही नहीं है कि ये भी सही है वो भी सही है ना। तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। और कुछ डाउट ये भी होते हैं कि क्या फीमेल के लिए ये साइज मैटर करता है, तो मैं आपको बता दूं कि फीमेल के लिए साइज मैटर नहीं करता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनको एक्चुअल में ये बात नहीं पता है, उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ देखा है जिसकी वजह से उनको लगता है कि उनको बड़ा साइज चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल सही बात नहीं है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो फीमेल की जो प्राइवेट हिस्सा है उसको इसी तरीके से कुदरत ने डिजाइन किया है कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर आप अंदर जाते हैं, या फिर समझिए 2.5 इंच तक आप जाते हैं, तब तक ही सेंसिटिविटी अच्छी रहती है। और ऊपर जाने के बाद सेंसिटिविटी उनकी कम हो जाती है, क्योंकि वहां से ही क्या है, फिर यूट्रस का रास्ता है, जहाँ से अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, वैजाइनल डिलीवरी होती है बच्चे की, तो वो वहीं से आता है। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसी के लिए प्रॉब्लम है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि साइज मैटर करता है फीमेल्स, तो उनके लिए ये बात बिल्कुल ही गलत साबित होगी, क्योंकि उनको शायद खुद ही नहीं मालूम है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना या फिर देखा है। ठीक है, तो पहली बात तो यही हो गई कि कुछ लोग माइंड में ये चीज डालते हैं जिसकी वजह से उनको खुद को ही लगने लग जाता है, क्योंकि वो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा साइज इतना नहीं है। तो देखिए लगभग अगर 2 से 2.5 इंचेस किसी का भी साइज है तो वो सही है, लेकिन बहुत ही छोटा होने का मतलब है अगर 1 इंच 1.5 इंच से भी कम है तो किसी किसी में प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में भी। ठीक है, अब फिजिकली हम बात करें तो क्या क्या कारण है उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो आपका फादर है, ग्रैंडफादर है, ठीक है, इस तरीके से उनका जीन्स कैसा रहा है उसके ऊपर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका साइज क्या होगा। ओके, देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम कब है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जीएनए जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। आप अपने माँ बाप से जो गुण लेके आए हैं उनकी वजह से किसी किसी का हो सकता है कि बहुत छोटा हो। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो प्राइवेट हिस्सा है उसका साइज प्रॉपर नहीं है, उसकी मोटाई या फिर लेंथ जो है वो प्रॉपर नहीं है, कम है, साइज बहुत ही कम दिखाई देता है, जिसको हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस ना आए, या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको कुछ बोल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहती हूँ, जो कि है लॉन्ग जॉन जो क्रीम है, स्पेशली पुरुषों के लिए बनाई गई है। इस क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्रीम है ये ब्लड फ्लो को अच्छा करती है मेनली। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी मेल्स हैं उनमें साइज लगभग सही होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन क्या है ना कि प्रॉपर तरीके से हार्डनेस नहीं आ पाती, कठोरता नहीं आ पाती, जिसकी वजह से पतला और छोटा दिखाई देता है वो पार्ट। तो अगर आप इससे मसाज करते हैं तो आपका जो साइज है वो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आपको नजर आएगा। धीरे धीरे आप जब इसको यूज करेंगे तो लगभग आपको 60 दिन के लिए इसको यूज करना है। तो ये एक क्रीम आपके लिए लगभग 30 दिन चल जाएगी, उसके बाद आपको एक और लेनी पड़ेगी, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से आप रिजल्ट देख सके। तो देखिए ये बात भी सच्ची है कि एक सर्टेन एज के बाद ये जो प्राइवेट हिस्सा है उसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, लेकिन मैंने बताया कि जो हार्डनेस अगर कम हो जाती है जिसकी वजह से लेंथ और पतलापन दिखाई देता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक हार्डनेस अच्छी दिखेगी, जिसकी वजह से आपका साइज भी आपको इंक्रीमेंट उसमें दिखेगा। ठीक है, तो ये जो क्रीम है ये आप किस तरीके से यूज करेंगे, तो पहले आपको आपका जो प्राइवेट हिस्सा है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है हल्के गर्म पानी से, और आप उस पर थोड़ा बहुत श्रॉप लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल माइल्ड होनी चाहिए। पूरी तरीके से क्लीन करेंगे एंड उसके बाद आप इस क्रीम को लगाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है, जब आप इसको लगाएंगे तो आपको कुछ दिनों में रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, एक हार्डनेस प्रॉपर तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगी। और
ये एक स्केल आता है इसके साथ, जिससे आप मेज़र कर सकते हैं कि आपका जो साइज़ है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये क्रीम दावा करती है कि लगभग 1 इंच तक साइज़ बढ़ सकता है। तो जिन लोगों में, मैं यही कहूँगी बार बार, कि जिनका तनाव प्रॉपर नहीं होता है, उनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होने लगता है, जिससे कि आपका साइज़ ऑटोमेटिकली आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, और मेरे पास नंबर अवेलेबल होंगे तो वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँगी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और इसको आप खरीद सकते हैं। अब देखिए और भी क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है, एक्चुअल में नहीं है बट उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा लगता है। पहला है बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि उनको एक प्रॉपर तरीके से, देखिए ये 3 चीजें हैं, बीपी, थायराइड एंड डायबिटीज में मेनली, कि उनको प्रॉपर तरीके से तनाव नहीं आता है, हार्डनेस नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनको क्या लगता है, तो देखिए किसी भी चीज में जब प्रॉपर हार्डनेस नहीं रहेगी, लचीला रहेगा या फिर बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, तो प्रॉपर उसका साइज आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि सिकुड़ा हुआ सा है, बहुत ही छोटा है। तो उसकी वजह से भी मेनली होता है ये जो बीमारियां, ये समझिए जो बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से भी लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इनके ऊपर आप काम करेंगे तो आपका साइज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही, ये समझिए, मेन होता है। जब भी टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो मेनली बोलते हैं ना, मसल मास कम हो जाता है। तो मसल कहीं के भी हो, आपका जो प्राइवेट हिस्सा है उसकी मसल भी अगर कमजोर हो गई हैं, बहुत ही वीक हो गई हैं, तो भी आपको क्या लग सकता है, उसकी मोटाई में फर्क देखने को मिलेगा एंड आपकी उसकी लेंथ में भी फर्क देखने को मिलेगा। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन में कमी है तो भी ये हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस नहीं बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो प्रॉपर तरीके से आप तनाव नहीं आएगा, प्रॉपर तरीके से तनाव नहीं आएगा तो आपका साइज ऑटोमेटिक आपको कम दिखाई देगा, आप टाइमिंग भी कम लेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी होती है। बेली फैट बहुत ही बड़ा ये कारण होता है। किसी किसी का बिल्कुल सही साइज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, हो सकता है उनका जो टमी एरिया है, फैट है, बेली फैट है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जब बेली फैट ज़्यादा हो जाता है तो ये समझिए, जब बेली फैट ज़्यादा है तो इस तरीके से समझिए, अगर आपकी तौंद निकल गई है तो आपका साइज ऑटोमेटिक आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि ये समझिए मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आपका साइज यहाँ से जब आप मेजर करते हो तो फैट नीचे लटक गई है, आपको प्रॉपर तरीके से आप मेजर भी नहीं कर पाएंगे कि आपका साइज क्या है, ऑटोमेटिक छोटा दिखाई देगा। लेकिन अगर सोचिए कि अगर आपकी जो बेली है वो बिल्कुल फ्लैट है तो आपका साइज आपको प्रॉपर दिखाई देगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ओके, क्योंकि बेली फैट कहीं ना कहीं इस चीज को उसके ऊपर भी, ये समझिए इस हिस्से के ऊपर भी बहुत ज्यादा फैट आ गई है, आ जाती है, तो जिससे आपको ऑटोमेटिक ही ऐसा लगेगा कि साइज छोटा हो गया है। ओके, एंड ये मैंने बताया किसी किसी का होता है माइक्रोपेनिस जिसको बोलते हैं, किसी का होता ही बहुत ही छोटा है, बचपन से ही जब वो जन्म लेते हैं उससे ही टाइम से छोटा है। तो क्या इसका भी इलाज है, तो इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा कि माइक्रोपेनिस क्या होता है, क्या सच में उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं आज के टाइम में जिससे उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और जो आपके माइंड में जो भ्रम है ना कि मेरा साइज छोटा है, तो ऐसा ना सोचिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप उनके ऊपर ध्यान देंगे, फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो आपका साइज बहुत मैटर नहीं करता है। और अगर आपकी फीमेल पार्टनर आपको फोर्स करती है कि आपका साइज छोटा है, कुछ या दवा लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो उनको भी जरा समझाइए कि साइज मैटर नहीं करता है। बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि फीमेल को भी जिस सेंसिटिव हिस्से तक उनको मेल का साइज चाहिए वो बहुत कम एरिया है, तो इजीली फीमेल को सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेकिन ये जो माइंड है जो कि गलत चीज़ें सोच रहा है, उसको आप पहले खत्म कीजिए, उस बातों को खत्म कीजिए। तो आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के डाउट थे वो खत्म हुए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर डाउट है, कमेंट है तो मुझे लिख दीजिएगा और उसके ऊपर मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। सो गुड बाय।